यहाँ पर उपस्थित भूमिका चली गई है। भाई जसपत जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद भाई पवन सहरावत जी और जितने भी यहाँ मेरे उपस्थित दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, सभी को संबोधित करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और हमारी मातृ शक्ति भाई संजय ठाकरान जी जो संगठन मंत्री, उन्होंने बड़ी तारीफ कर दी। मन तो करता है घंटों बोल दूं, मैं किसान का जिक्र कर दिया। आंदोलन वाली बात आती है तो अंदर से और चीजें निकल के आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि भाई राजेश वंदे मातरम जी ने बताया, भाई पवन जी ने बताया और तमाम वक्ताओं ने, हमारे क्रांतिकारी साथी किसान यूनियनों में अपना अनेकों बार रोल प्ले कर चुके राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सतीश नंबरदार जी ने भी आपको बहुत सी चीजें बताई। आप सबको संबोधित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, कहते हैं सरकारी काम और सरकार को करना चाहिए, और सरकार जब काम करती है तो सरकार को निकम्मी जब हो जाती है तो बदला भी जाता है, उसको दूसरे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। वोट द्वारा आप दूसरी सरकार चुनते हैं ताकि उनसे बेहतर लोग आपके समक्ष आ जाए। बड़ा ध्यान से सुनने की बात बता रहा हूँ, आपके काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में शासन कर रही है। भाई पवन जी वहां छोड़े हैं, उनको देखा कि भाई ये काम स्पीड से नहीं कर रहे और संचालित रूप से तो काम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। तो अच्छे लोग वहां से भी वापस यहाँ गए हैं जिन्होंने केजरीवाल की कार्यशैली को देखा है। आपसे बहुत लोग जानते होंगे, पहले चुनाव आयोग की ताकत को कोई नहीं जानता था। जैसे ही टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने चुनाव आयोग की ताकत का अंदाजा कराया। 15 साल जब शीला दीक्षित का शासन दिल्ली के अंदर था, गरीब आदमी की कितनी सुनवाई होती थी, उसी को अब सब अपना मानते थे। लेकिन उसके बाद केजरीवाल जी आए, स्कूलों में सुधार हुआ, अस्पतालों में सुधार हुआ, वही सरकारी कर्मचारी, वही तंत्र, लेकिन दिन रात का अंतर। अब प्रश्न क्या उठता है कि भी 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में खड़े करवा दिए। कल मुख्यमंत्री जी को आपने सुना होगा, 2 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सरकार ने दिया। 2 लाख करोड़ कम नहीं होता, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए और कूड़े के पहाड़ भी तैयार कर दिए और गली गली इसमें कूड़ा फैला दिया। अब आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि ये भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन करेंगे। आप लोग जहां भी जाओ, वार्ड का चुनाव आने वाला है, या तो ऐसे सड़कों पे खड़ा होकर विरोध कर लो, या लोगों को समझा कर बटन दबवा लो कि भी आम आदमी पार्टी को वोट दे दे। वोट की ताकत से जैसे ही हम एमसीडी में सत्ता में आएंगे, उस वक्त इन कूड़े के पहाड़ों का इलाज हो जाएगा। तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो 16 नई साइडें रानीखेड़ा में, सुल्तानपुर रोड में पार्टी में इंस्पेक्शन की है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जमीनें बहुत अच्छे कामों के लिए काम आएगी। 3 साल मांगे अमित शाह ने, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये बढ़ते ही चले गए। बाहर से आते हुए लोग कहते होंगे यहाँ ऊपर एक माता की तस्वीर रख दो, लोग बोलेंगे जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। दिल्ली के अंदर पहाड़ खड़े कर दिए। तो प्रबंधन की चीज है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमारे, प्रबंधन की आवश्यकता। 3 साल हम एमसीडी मांग रहे हैं अमित शाह जी, 3 दिन भी देने की जरूरत नहीं है। सब भाइयों को समझा दो, इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। और जो 16 कूड़े के पहाड़ नए बनाने की योजना है, क्योंकि उनके पास कोई विजन तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग ये है नहीं, आए ये वो एक दूसरे को बिठाने का काम करते हैं। तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म किए करेंगे। एमसीडी में वादा कर लिया कल मुख्यमंत्री जी ने कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली की सफाई नहीं हुई, नहीं चमकाया दिल्ली को, तो जैसे उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमने काम किया तो वोट देना, मुझे वोट मत देना। अगर कूड़े की सफाई 5 साल के अंदर अंदर एमसीडी में आगे नहीं की तो भी लोगों को कह देना कि वोट ना दे। इस गारंटी के साथ हम सब ने आपने जाना है। ज्यादा समय में तो इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल चुनाव सिर के ऊपर है। जिस किसी भाई को भी टिकट मिले वो उसी में, जिन भाइयों को ना मिले और जिसको मिल जाए उसी में अरविंद केजरीवाल जी को देख के अपनी वोट करवाएं और अपने सब साथियों से भी कहें, क्योंकि दिल्ली से भाजपा को, उससे भाजपा के शासन से निजात दिलाना बेहद जरूरी है। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए सब अपने भाई लोग हैं, इतना ही कहूंगा। बिल्कुल सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ाना और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं दीपावली की भी शुभकामनाएं भी खत्म हुई है, छठ की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत
माता की, भारत माता की।